तो भाई क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग सही होंगे। तो यार क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक पूरे वर्ल्ड में लगभग 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को रिपोर्ट कराया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है जो कि नोन है, जिसके बारे में लोगों को पता है। डॉगे कॉइन, लाइट कॉइन और इसके अलावा और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि फेमस हैं। हो सकता है आपने इथेरियम और लाइट कॉइन के बारे में ना सुना हो, पर आपने बिटकॉइन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि बिटकॉइन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बिटकॉइन ने काफ़ी लोगों को करोड़पति बना दिया है। और इंडिया, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी जल्दी फेमस हो चुके हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसीज का ग्राफ काफ़ी ऊपर आया है काफ़ी कम टाइम में, और स्पेशली बिटकॉइन का ग्राफ तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है इन सारी कंट्रीज़ में। भले ही क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, उसके बावजूद भी लोग क्रिप्टो करेंसीज को ख़रीद रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना इलीगल है और अगर आप वहाँ ऐसा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी टॉप 5 कंट्रीज़ जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बैन है, और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी क्यों बैन है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो जो पहली बड़ी कंट्री जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन है उसका नाम है चाइना। एक टाइम पर चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनर्स थे, पर आज के टाइम पर चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब चाइना में क्रिप्टो करेंसी क्यों बैन हुई इसका अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी डिक्टेटर टाइप की है, तो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के डिसीजन को एक्सप्लेन करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि अगर आप चाइना में रहकर चाइना के गवर्नमेंट से सवाल पूछते हो तो आपके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है, फिर आप चाहे जैक मा ही क्यों ना हो। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना में क्रिप्टो करेंसी को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता था। क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से वहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगा वो कम होगा और इससे एनर्जी के प्राइसेस नीचे आएंगे। इसके अलावा ग्रीन हाउस फ्यूल इमिशन भी कम होगा, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो बस यह एक थ्योरी है जो कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन को एक्सप्लेन करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन हुआ था तो उससे इंडिया पर भी फ़र्क पड़ा था। इस पर हम एक पूरी अलग वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको यह जानना है कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन होने से इंडिया में क्या फ़र्क पड़ा तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन है वो है बांग्लादेश। तो जो द सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश है उनका यह कहना है कि वह क्रिप्टो करेंसी को इसलिए बांग्लादेश में अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है वो बांग्लादेश के फाइनेंशियल लॉ और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाती है। बांग्लादेश में फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करना और उसमें से भी क्रिप्टो करेंसी जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है वो बैन है और उसे बांग्लादेश का लॉ अलाउ नहीं करता। और अगर कोई बांग्लादेश में रहकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है तो उसको सालों की जेल हो सकती है। तो जो अगली कंट्री है वो है रशिया, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन है। तो क्रिप्टो करेंसी को 2017 में रशिया ने बैन कर दिया था, यह कहकर कि क्रिप्टो करेंसीज को रियल मनी की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है। 2017 में बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो क्रिप्टो करेंसी के पूरी तरीके से अगेंस्ट थी, इसलिए वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके साइट ब्लॉक्ड हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि रशिया में क्रिप्टो करेंसी को अनबैन कर दिया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में रशिया में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाए। तो जो चौथी कंट्री है जहां पर क्रिप्टो करेंसी बैन है वो है इजिप्ट। तो जो इजिप्ट की इस्लामिक एडवाइजरी दर अल इत्फा है उनका यह बिलीव है कि क्रिप्टो करेंसी उनके नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। तो जो अगली कंट्री है जहां पर क्रिप्टो करेंसी बैन है वो है मोरक्को। तो द फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस ऑफ मोरक्को ने यह इन्फॉर्म किया था कि जो क्रिप्टो करेंसीज की वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स है वह उल्लंघन करती है फॉरेक्स रेगुलेशंस का। इसके अलावा इलीगल बिटकॉइन ट्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था मोरक्को में, जिसके बाद 2017 में उसे बैन कर दिया गया। मतलब उसे क्या, पूरी क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर दिया गया। लेकिन सामने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं जो कि यह बताते हैं कि जो मोरक्को की गवर्नमेंट है वह यह सोच रही है कि क्रिप्टो करेंसी को फिर से लीगल कर दिया जाए, बट उसके लिए एक अलग से रूल बनाया जाएगा और अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी होगी तो उसे उस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। ये तो थी टॉप 5 कंट्रीज़ जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैन है, जैसे कि टर्की, ईरान, अल्जीरिया, बोलिविया,
कोलंबिया, इंडोनेशिया, नेपाल और नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर या तो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से बैन है या फिर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसकी ट्रेडिंग को लेकर। लेकिन दुनिया काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, तो आने वाले फ्यूचर में यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इन सारी कंट्रीज़ का क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या स्टैंड रहता है। क्या वो उसको बैन ही रहने देते हैं या फिर उसे अनबैन भी करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है और उस कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर। मतलब इस कंट्री में जाकर आप बिटकॉइन से कुछ सामान भी खरीद सकते हो। जैसे कि आप दुकान में गए, अगर आपको रसगुल्ले लेने हैं तो आप बस बिटकॉइन में पे करो और रसगुल्ले लेकर चले आओ। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, उसको दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।